साधु भाई निज आत्म दीदारा। साधु भाई निज आत्म दीदारा। आयन जाय सदा भरपूरा। आयन जाय सदा भरपूरा। सतचित रूप अपारा। साधो निज आत्म दीदारा। साधो निज आत्म दीदारा। आपयनामी सदाय रूपा। अचल अखंड निर्धारा। आपयनामी सदा रूपा। अचल अखंड निर्धारा। रंच प्रपंच कलेश कलाना। रंच प्रपंच कलेश कलाना। द्वंद्व नहीं व्यवहारा। साधो भाई निज आत्म दीदारा। साधो निज आत्म दीदारा। पाँच तीन का खेल न भासे। पाँच तीन का खेल न भासे। नाही जगत पसारा। सदाय संगी आई मपेची। बंध मुक्ति नहीं धारा। साधो निज आत्म दीदारा। साधो निज आत्म दीदारा। कर्म रुक विक्रम ज्ञान अज्ञाना। कर्म रु विक्रम ज्ञान अज्ञाना। नहीं एक विस्तारा। विधि निषेध विधि निषेध एक नहीं मोह में। विधि निषेध एक नहीं मोह में। नहीं विश्व अवतारा। नहीं विश्व अवतारा। कर्ताय कर्ता अपेक्षा नाही। नाम रूप मनहारा। कर्ताय कर्ताय अपेक्षा नाही। नाम रूप मनहारा। दृश्य दृष्टा बिन आदु केवल। दृश्य दृष्टा बिन आदु केवल। नहीं हल्का नहीं भारा। साधो निज आत्म दीदारा। साधो निज आत्म दीदारा। बचनातीत बाणी नहीं खानी। बचनातीत बाणी नहीं खानी। नाही क्रिया विकारा। पंडित मूर्ख द्वैत न दर्शे। सच्चिदानंद निस्तारा। पंडित मूर्ख द्वैत न दर्शे। सच्चिदानंद निस्तारा। सदाय लागी सब में व्यापक। सदाय लागी सब में व्यापक। सब ही एक विचारा। राम प्रकाश यपचो अनभ्य। भर्याए करस प्यारा। साधु निज आत्म दीदारा। साधो निज आत्म दीदारा। देखिए आखिरी बात को इन्होंने बताया है जो मानव जीवन का परम लक्ष्य। निज आत्म दीदारा बड़ी अच्छी बात है। निर्वाण की बात है। हम तो भूल से इस संसार के ठगों के बीच पड़ गए हैं जिसके कारण कि हमें अपने निज स्वरूप का पता ही नहीं है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जबकि नियम यही है कि हम संसार के सभी कार्य को करते हुए भी अपने निज स्वरूप को जान सकते हैं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है लेकिन इसको पाकर इंसान यही खो देता है। यही संतों की एक करुणा है कि क्यों खो रहा है यूं बेकार में, जबकि उसको संसार से अलग भी नहीं किया जाता है। संसार में रह के करो, क्या दिक्कत है। हाँ, ये संकेत है इनका कि साधु भाई निज आत्म दीदारा, माने अपने निजी स्वरूप आत्मा का दीदार करो।
उसका अनुभव करो कि आखिर हमारा निज स्वरूप आत्मा है क्या। इस बात को समझना पड़ेगा। साधो निज आत्म रूप, अपना जो निजी स्वरूप है उसको अनुभव करो, दीदार करो, साक्षात्कार करो। हम अपने को शरीर मानते हैं, अपने को मन मानते हैं, जबकि ये हमारा निजी स्वरूप नहीं है। हमारा निजी स्वरूप तो जो बोल रहा है हमारे अंदर होकर वो है। अब उसको देख पाना ही निसातम दीदारा है। अब ये बोल रहा है, कहाँ से आता है, क्या करता है, कहाँ क्यों रहता है, क्यों चला जाता है, आखिर जाता है तो कहाँ जाता है, फिर क्या करता है, इन सब बारे में जानकारी हासिल कर लेना ये आत्म निज स्वरूप का दीदार करना है। और ये प्रश्नों का समाधान बिना सत्संग की नहीं होगा। और इसको जो है जानने के लिए ही सत्संग और साधना है कि यह जीव जिसके निकल जाने से, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारा है, हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, तो ये जाता कहाँ है निकल कर, इसके रहस्य को समझ पाना ही ज्ञान है। ठीक है। कह रहे हैं आया न जाए सदा भरपूरा। जो हमारा ये वास्तविक स्वरूप है ये कभी न आता है न जाता है, सदा पूर्ण है। अब आकाश कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? आकाश कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? कहीं है जाने का रास्ता? आकाश तो अनंत है। एक परिभाषा इसकी अनंत भी है, शून्य भी है ना। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? सर्वत्र है बस। अब इसमें समस्त चीज़ें तो आखिर इसी में है ना। समस्त अंड ब्रह्मांड, सभी लोक, लोकांतर, चंद्रलोक, सूर्यलोक, तमाम लोक, ये पृथ्वी, ऐसे नानाविध ब्रह्मांड जिसमें अनेकानेक पृथ्वियाँ, अनेकानेक सूर्य, ये सब हैं। इस आकाश में ही तो हैं। अब ये आकाश को कहाँ से कहाँ जाना है? लेकिन यदि इस आकाश को एक कोठरी में बंद कर दिया जाए, कोठरी इस आकाश में बन गई, तो क्या कोठरी के अंदर कैद आकाश को हम आकाश कहेंगे? और उस कोठरी के अंदर एक कोठरी और बन जाए, मतलब कंडाल के अंदर ऊपर से ढक्कन रख दिया जाए, तो क्या कंडाल के अंदर जो आकाश बंद है क्या उसको आकाश कहेंगे? बोलिए ना, उत्तर तो दीजिए। नहीं कह सकते। उस कंडाल जो घर के अंदर बंद है उसमें भी आकाश है, और वह कंडाल स्वयं एक घर के अंदर घिरे आकाश में है, वो घर के अंदर वाला भी आकाश है। और तो क्या जब आकाश उस दोनों को नहीं कहेंगे तो आकाश कौन हुआ? कंडाल का भी आवरण मिटा दिया जाए और घर का भी चारदीवारी गिराकर बिल्कुल प्लेन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ तो मड़ई वाला आकाश है, बाहर जाएंगे तो आकाश हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, ऐसी बात है। उसी तरह से हमारे अंदर वही आकाश रूपी परम सत्ता अर्थात परमात्मा विराजमान है, लेकिन ये भी तीन पिंजड़े के अंदर कैद हो जाने से इसको हम परमात्मा नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन यही तीनों पिंजड़ों को मिटा दे, शरीर रहते शरीर विहीन हो जाए, तब क्या हो जाएगा? और तब ये जो अंदर बोलने वाला है, इस विराट अस्तित्व में जो ये फैला हुआ है, इसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा ना, आकाश हो जाएगा। जैसे बूंद सागर में मिल गई तो सागर हो गई। शीशी के अंदर बंद करके गंगा जल की रख ला, समुद्र के जल की रख दा, तब उसे समुद्र कह देंगे। लेकिन वो शीशी का पानी उड़ेल दा गंगा में, अब वो गंगा में मिल गल, अब बीच धारा में पड़ के बगैर किसी रुकावट के फिर सागर में मिल गया, तो क्या हो जाएगा? बस यही तो बात है। अर्थात हम एक शीशी में कैद, समुद्र का पानी है, और यदि हमें समुद्र से पानी है तो ये इसमें पड़े पड़े हम सूख जाएंगे एक न एक दिन। लेकिन यदि इसको गंगा की धारा में डालना था, सत्संग रूपी गंगा में हम इसको ले जाते हैं, तो सत्संग रूपी गंगा ही ऐसी है जो महासागर से मिली हुई। यदि सत्संग गंगा में इसको हम डालते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो एक न एक दिन हम इस विराट अस्तित्व में मिल जाएंगे, अर्थात शरीर विहीन हो जाएंगे। शरीर होते शरीर विहीन हो जाएंगे, अर्थात महामृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी कठिन है, लेकिन यही होता है, यही होता है, ऐसा ही करना होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि आए न जाए सदा भरपूरा।
ये न कहीं से आता है न कहीं जाता है, सदैव भरपूर है, एकदम पूर्ण है, सच्चित रूप अपारा, इसका सच्चित आनंद रूप है, सत्य और चित्त रूप है, सच्चिद आनंद, तीनों को संधि कर दो, सच्चिदानंद, सत क्षर, चित अक्षर और आनंद निरक्षर, ये सच्चिदानंद, दूसरे शब्दों में उसी की व्याख्या। यह जो है परमानंद है। आप अनामी सदा अरूपा, वह सद्गुरु अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, तो वह निर्वाण सत्ता ही केवल अनामी है और अरूपी है, और सभी रूप उसके हैं, लेकिन वह सभी रूपों से अलग थलग भी है। आकाश सब में है, लेकिन आकाश का विराट अस्तित्व भी है। अभी जो उदाहरण रखा गया, तो आकाश सब में है, घट के अंदर भी है और घर के अंदर भी है और विराट में भी है, लेकिन इस घट और इसमें होते हुए भी आकाश इनसे परग भी अलग भी एक अस्तित्व रखता है। ये जो है मुख्य है, क्योंकि ये आकाश तो अनंत है। तो इस प्रकार में उसी प्रकार वह अनाम, वह जो पूर्ण सत्ता है, सद्गुरु है, सबके अंदर होते हुए भी वो अलग थलग है, और यहाँ तक कि सभी उसके अंदर भी स्थित है। सरूपा अचल अखंड निर्धारा, वो बिल्कुल अचल है, अखंड है, उसका कभी खंड नहीं किया जा सकता, और वो निर्धारा है, वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं। वह सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं। सब उसी से पैदा है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। वो अजन्मा है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है, मैंने सदैव पहले से ही है, बस स्वयंभू है। रंच प्रपंच कलेश कलाना द्वंद्व नहीं व्यवहारा, वहाँ कोई प्रपंच नहीं है, एकदम कोई तरह का प्रपंच नहीं, कोई कर्म भी नहीं है, कोई द्वैत भी नहीं है, बस वह है, बस इतना ही है। ज्योति स्वरूप है, सर्वत्र विद्यमान है, ज्योति स्वरूप है, वहाँ कोई कर्म क्रियाकांड कुछ नहीं चलता है। ये कर्म क्रियाकांड संसार में है, जिसके माध्यम से हम आगे इस स्वरूप को प्राप्त होते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये सब संसार के कर्म है। द्वंद्व संसार है, द्वंद्व नहीं व्यवहार, वहाँ द्वंद्व का व्यवहार नहीं, बस एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, ये सब संसार के लिए है। यहाँ द्वैत है, वहाँ तो कोई पूजा नहीं, वहाँ तो बस है। 5-3 का खेल न भासे, ना ही जगत पसारा। उस अनाम में पहुँचने पर ये 5 तत्व क्षितिचल पाव गगन समीर, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये संसार ये 5-3 का ही खेल है। 5 से मिलकर एक से 5 प्रकृतियाँ बनी, जिसे 25 हो गया। 5 पंच महाभूत, क्षितिजल पाव गगन समीर, एक पंचभूतों से, एक भूतों से ये 5 क्रियाएं हुई, 25 हो गई, 25 हो गया, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूरा मिलकर 33 कोटि देवता मानते हैं। 5 25 3 और 3 33 कोटि, मतलब 33 कैटेगरी का। तो 5-3 ये जो है खेल न ब्यासे, ना ही जगत पसारा, वहाँ जगत का कोई प्रसार नहीं, जगत तो नीचे में रह जाता है ना। त्रिकुटी तक जगत है, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ मन नहीं है वहाँ संसार नहीं है, बस सीधी सी बात। जहाँ तक हम मन और शरीर के अधीन हैं वहाँ तक संसार है, जहाँ हम मन नहीं है वहीं पर हम हैं, अर्थात हमारा वास्तविक स्वरूप वहाँ है जहाँ मन नहीं है, ये चीज़ है। तो सदा असंगी आइम अपेची, बंध मुक्ति नहीं धारा, वो सदा असंगी है, सब में होते हुए भी सबसे अलग थलग भी रहता है। आकाश इस मकान में भी है, लेकिन अलग थलग भी है, लेकिन इससे आकाश से और इस मकान से कोई मतलब नहीं है, ये असंगी है, खाली गिरा हुआ, उसके साथ नहीं है, उसमें मिक्स्ड नहीं हो रहा है। मिक्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसीलिए फट से निकल भी जाता है है ना, असंगी है, सब में होते हुए बिल्कुल उससे कोई संसर्ग नहीं, ये चीज़ है। ये संसर्ग है, मन संसर्ग करके ये जो इंद्रियां हैं इनके साथ ये संसार का खेल करता है, रसास्वादन करता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है। हाँ, बंध मुक्ति नहीं धारा और बंधन मुक्ति भी नहीं है। वहाँ सदगुरु के दरबार में न बंधन का मुक्ति, जब बंधन होता है तो मुक्ति का कदर होता है, और जब बंधन मुक्ति दोनों से परे हो गया है तब वहाँ कहाँ है मुक्ति। तो उसको जरूरत है जो बंधन में हो। जो जेल में कैद हो तो उसको छुटकारा के लिए कोशिश करनी पड़ती है, पर भी करनी पड़ती है, और वो ले जाते हैं कि नहीं अब इनको टाइम हो गया छोड़ दीजिए, तो वो मुक्ति चाहता है। और जो मुक्त है उसको बंधन मुक्ति से क्या मतलब, मुक्ति की भी क्या जरूरत रहेगी। बंधन वाले को मुक्ति की जरूरत है, और जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो चुका है अब उसको मुक्ति की क्या आवश्यकता है, वो तो मुक्त है। हाँ, कर्म और विक्रम ज्ञान अज्ञान नहीं एक विस्तारा। कर्म अकर्म वहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि कर्म बचता ही नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह से वहाँ कर्म अकर्म भी नहीं रहता, बस केवल आनंद ही आनंद है। उस दिव्य प्रकाश का, उस अमृत रस का पान करते हुए वह आत्मा परमानंद में विलीन रहती है। हालांकि निष्काम भाव से संसार के क्रियाकलाप जो उचित हैं, जो कर्तव्य कर्म हैं, उनको भी वो करते रहता है निष्काम भाव से, ठीक, जिससे संसार का भी काम चलता है और अपने जगह वह बना भी रहता है। तो करें विधि निषेध एक नहीं, विधि निषेध एक नहीं मोह में, नहीं विश्व अवतारा, ना ही विश्व अवतारा। विधि निषेध एक नहीं मोह, वहाँ कोई न विधि है न कोई निषेध है, न कोई रुकावट है न कोई नियम है, सभी नियमों से वो परे है ना। वह नियमों से परे है, जो है बिल्कुल फ्री, एकदम स्वतंत्र, हर जगह है वो। आगे कह रहे हैं कि कर्ता अकर्ता अपेक्षा नहीं, नाम रूप मन हारा। कह रहे हैं वहाँ न करता है न अकर्ता है। देखो, जहाँ तक हमें कर्तापन का भाव होता है तो कर्म बनते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, एक एहसास हो और उसकी फल की कामना के साथ कर रहे हैं तो वो कर्म बनेगा, तो कर्म बनेगा तो फल बनेगा। दूसरा व्यक्ति अकर्ता भाव से करता है कि ये परमात्मा का ही, परमात्मा के लिए, परमात्मा द्वारा ही किया जा रहा है, तो वहाँ वो अकर्म बन जाएगा। यानी यदि हम करते समय सद्गुरु का ख्याल करते हैं तो फिर हम सद्गुरु ख्याल में हैं, हमें कार्य की तरफ ध्यान नहीं है और उसकी फल की कोई कामना नहीं है, तो उपस्थिति सद्गुरु के यहाँ मानी जाएगी, क्योंकि मन जहाँ रहता है उपस्थिति वही मानी जाती है। यदि हम यहाँ बैठे हों, शरीर यहाँ हो और हम मन हमारा कहीं दूसरी जगह घूम रहा हो, तो आपको यहाँ उपस्थित नहीं माना जाएगा। अध्यात्म का ये रूल है ना। और यदि हम घर में बैठे हों लेकिन हमारा मन यहाँ लगा हुआ है, सद्गुरु में लगा हुआ है, तो हम सद्गुरु की यहाँ उपस्थिति मानी जाएगी। ठीक है, यही नियम है इस अध्यात्म का। तो विधि निषेध नहीं मोह में, नहीं विश्व अवतार है, विश्व अवतार भी नहीं, कर्ता अकर्ता अपेक्षा नहीं, वहाँ कर्ता अकर्ता का कोई भाव नहीं। वह सद्गुरु देश में चले जाने के बाद वह कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता हो जाता है। ये स्थिति जब आ जाए तो समझिए अच्छी बात है। कर्ता में अकर्ता, सब कुछ करता है, वही न करता है, हमारे आप के माध्यम से करता है, हमारे आँख से वो देखता है, हमारे पैरों से वो चलता है। तुलसी ने इसको इस प्रकार लिखा, क्या लिखा है? बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, बिन कर करम करहु विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, अगहि घ्राण बिनु बास अनेका। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, उसके पास पैर नहीं है, इस निर्वाण के पास पैर नहीं है, लेकिन चलता है, हमारे आपके शरीर से चलता है ना। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, उसके पास कान तो नहीं है, निराकार के पास कान नहीं है, लेकिन सब सुनता है, जो बोलते हैं सुनता है, सब सुनता है। हमारे आपके बात सुनता है, वो स्वयं सुनता है, वही तो होके बोल रहा है, तो वो है अंदर में तो सुनत ना। अरे जौन बोलबा जौन सोचबा वो जान जाइए, कहा सुनने वाली तो बात जो आप सोचेंगे वो भी जान जाएगा। इसी को तो इसका नाम अंतर्यामी कहा गया है। अंदर की बात को जान लेने वाले को क्या कहते हैं?
अंतर्यामी। तो बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर कर्म करहि विद्राना। उसके पास कर हाथ नहीं है, लेकिन सभी कर्म वही करता है। अव्यय में से निकल जाती है, हाथ के पास शक्ति है कि कोई काम करेगी। तो हमारे आपके अंदर बैठकर हमसे आपसे करवाता है, वही करता है। बिन कर कर्म करहि विद्राना। अब ये कह सकते हैं क्या गलती करता है तो नहीं, वो गलती करने वाला वो नहीं करता है, फिर काल करता है, मन करता है। मन जो है आपको, चूंकि हमारे हृदय में महाभारत हमेशा चला करता है। सत्य और असत्य का द्वंद्व युद्ध हमारे हृदय में चलता है शुरुआती अवस्था में। सत्य सत्य का द्वंद्व चलता है। यदि असत्य विजयी होता है तो हम गलत काम कर जाते हैं, और यदि सत्य विजयी होता है तो हम नेक काम करते हैं। यही पांडव और कौरव का महायुद्ध, क्योंकि व्यास उस समय बोलता रहा है, जब उसमें बोलता है कि यह महायुद्ध आज ही नहीं, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। व्यास की लाइन थी, यह महाभारत आज ही नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसीलिए कि यह द्वंद्व युद्ध हमारे हृदय में चलता है। यह कुरुक्षेत्र है, जिसमें सत्य और असत प्रवृत्तियाँ, इसमें सत्य प्रवृत्तियाँ कम है, असत प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हैं, इनका द्वंद्व युद्ध चलता है। यदि हम असत प्रवृत्तियों को मान लेते हैं, उनकी बात को मानते हैं, मनमुखी हैं, तो असत प्रवृत्तियों को मानते हैं, तुरंत आनंद चाहते हैं, इससे हम पाप कर्म कर बैठते हैं। और यदि हम सत्य प्रवृत्तियों की आत्मा की बात सुन लेते हैं, आत्मा की बात मान लेते हैं, तो हम असत प्रवृत्तियों से बच जाते हैं, अर्थात पाप करने से बच जाते हैं। तो यदि पाप करवाता है तो वो काल करवाता है, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी है कि मनुष्य से पाप करवा के उसे इस 84 लाख जोनियों में बनाए रखना, ताकि उसका भोजन बनता रहे हर जोनी। उसकी ये ड्यूटी है, इसलिए वो करता है, उसकी भी मजबूरी है। लेकिन जो नेक हैं, अच्छे आत्मा सद्गुरुओं की बात मानकर यदि इस मार्ग पर चलते हैं तो सत्प्रवृत्ति में रहते हुए धीरे धीरे अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे और इस काल के चक्र से बच जाएंगे, काल से परे चले जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्ता कर्ता अपेक्षा नहीं, नाम रूप मन हारा। यहाँ नाम और रूप और मन कुछ से भी नहीं है। अरे नाम रूप तो पहले मिट गया, जहाँ नाम होगा वहाँ रूप होगा, जहाँ रूप होगा वहाँ नाम होगा। ये संसार के लिए है, लेकिन जहाँ नाम रूप दोनों नहीं है और मन भी नहीं है, वहीं पर हम हैं, अर्थात वहीं पर हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम आत्मा और परमात्मा कह सकते हैं शब्दों के रूप में। तो दृश्य दृष्टा बिन आदु केवल, वहाँ न कोई दृश्य है न दृष्टा है, न कोई देखने की वस्तु है न देखने वाला है, बस एक है जो सब कुछ होते हुए भी एक है। वहाँ दृश्य दृष्टा दोनों गायब हो जाते हैं, है ना। बस बचता है केवल एक जो सत्य, वो नाम है, वही बचता है। तो दृश्य बिन आदु केवल, केवल आदु केवल मतलब जो आदि है, सबका आदि है, अनंत ब्रह्मांड, साथ ही इस ब्रह्मांड तथा सभी जड़ चेतन वस्तुओं का जो सबका आदि है, वह सद्गुरु व परमात्मा, वही शेष बचता है। हाँ, नहीं हल्का नहीं भारी, वो न हल्का है न भारी है। हल्का भारी का बाग, अब वो न हल्का न भारी है, वो वाणी से परे है। क्योंकि वो कहा जाता है ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति न मनः। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी मन के मनसा स, मन के साथ जिसे न पाकर लौट कर चली जाती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वहाँ ये आँख जाती है, न वागच्छति, न ये वाणी जाती है, न मनः, न मन ही जाता है। ये तो कुल त्रिकुटी के अरर जी हैं, ये कुल जाए के पावर नहीं है इन सबको जाने की। शून्य में सब समाप्त हो जाते हैं, इधर ही रुक जाते हैं। तो इसलिए कहे हैं कि वचनातीत वाणी नहीं खानी, वह वचनातीत है, मतलब वर्णातीत है। अभी ये जो वाणी कहा गया कि वाणी से परे है, ये जो वाणी बोली जा रही है सत्य नहीं है, सत्य का एक संकेत मात्र है। कि इस वाणी को सुनकर, जैसे लिखा रहता है मील वाले किलोमीटर वाले पत्थर पर कि वाराणसी 40 किलोमीटर, और नीचे तीर लगी रहती है, दिशा डायरेक्ट निर्देशित करता है कि इधर चलेंगे तो जाएंगे, ऐसा आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि तीर को नहीं देखते, वाराणसी देख लिए बस, वो जब बैठ गई ना वाराणसी तो हम आएगी नहीं। का ही सही है? नहीं ना सही है, तीर दिखाई नहीं देता है। अब वाराणसी देख लिए तो क्या बस वाराणसी आएगी, तो कहाँ पहुँचूंगा। उसी तरह वेद, वेदांत, साध, गीता, कुरान, बाइबल
सभी शास्त्रों में संतों ने संकेतिक भाषा में बात किया है, संकेत में दर्शाया गया है। तो लोग ये संकेत के शब्द को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी लक्ष्य क्या है उसको नहीं पकड़ते। वो किधर को इशारा कर रहा है उसको पकड़ ही नहीं पाते। बस शब्द के पकड़ के तमाम शब्द जुटाए के पूरा बोझा कपारे पर लाद लिया, कहें कि अब तो हम कुल जान गए। तो ओके विवेकानंद एक लाइन में काटे कि यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेत्ता न तो चंदन। अर्थात जो वेद शास्त्र को याद करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, दूसरे की उल्टी को उल्टी करते हैं, है ना, तो उनको विवेकानंद कहा कि तो यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेत्ता न तो चंदन। ना जिस प्रकार गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए तो वह लकड़ी के बोझ को तो समझ सकता है, लेकिन उसकी शीतलता क्या है उसको नहीं समझ पाता। समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। उसी तरह से ऐसे विद्वानों का समाज है जो बड़ी बड़ी बातों को तो याद करके रट के रख लिए हैं, लेकिन उसके लक्ष्य को नहीं जानते। उसमें शीतलता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वह नाम परमानंद क्या है उसको नहीं जानते। बस तो अज्ञानी है वो, 99% ज्ञानी हो तब वो ज्ञानी है। चूंकि ज्ञानियों की दो ही कैटेगरी है, एक ज्ञानी दूसरा अज्ञानी। इस मार्ग पर चल के 99% भी यदि वो पहुंच चुका है तो अज्ञानी है, जब तक कि वो 100 नहीं पूरा करता। 100 पूरा हो गया तब ज्ञानी माने। 20 शास्त्र पूरा याद हो, कुल 6 7 18 पुराण, 4 वेद, है ना, सब याद कर ले, लेकिन यदि वो इस तत्व को नहीं जाना तो ज्ञानी है। ये बात। हाँ, तो यहाँ हो गया वचनातीत मान नहीं खानी नहीं क्रिया विचारा। वहाँ कोई क्रिया भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। पंडित मूर्ख द्वैत न दर्शे। वहाँ पंडित और मूर्ख का द्वैत भी नहीं रह जाता। विद्वान और मूर्ख दो ही जाती है ना संसार में, एक विद्वान होता है एक मूर्ख होता है। लेकिन वहाँ पहुँच जाता है ना विद्वान है ना मूर्ख है, दोनों से परे हो गया। ये चीज़ हो गया, ठीक, ये चीज़ हो जाता है। वहाँ नहीं है, वहाँ बस एक है। तो फिर क्या कहें कि सच्चिदानंद निस्तारा। बस उसका आनंद कहाँ है? वो सच्चिदानंद में है, वो ब्रह्म में विलय है, वो सच्चिदानंद स्वरूप में है। वहाँ पंडित और मूर्ख की बिरादरी खत्म हो गई। वो 99% में नहीं है, वो सीधे 100% में है ना। 100% बूंद सागर में मिल गई ये 100%, और बूंद सागर के किनारे जाके किसी गड्ढे में रुक गई ये है 99%, है ना। ऐसा होता है ना, कभी गड्ढे में चला गया, अचानक छटक के चली गई किसी गड्ढे में, पानी गड्ढा बन गया है वहाँ पड़ गई, अब पड़े पड़े वहीं सूख जाएगी, तो किनारे पहुँच के क्या की। आप कभी कभी गंगा किनारे भी देखे होंगे कि गंगा के अदर साइड में जब गर्मी उर्मी आती है तो एक दूसरी उपगंगा मतलब उसमें धारा पड़ जाती है, और वहाँ का पानी वहीं सूख पड़े पड़े सूख जाता है। देखें कि नहीं आप लोग? देख सकते हैं कभी भी, है ना। क्योंकि एक तो मुख्य धारा होती है और एक जो है यदि बाढ़ में तो बहुत सारा पानी होता है, तो जो बाढ़ वाला पानी होता है कभी कभी रेतिया बीच में पड़ जाती है तो साइड में जाकर रुक जाता है। अब वो धारा में चूँकि नहीं है, धारा से बाहर हो जाता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ते बढ़ते वो वहीं पर सूख के समाप्त हो जाता है। तो आखिर वो भी तो गंगा में रहा, पहले रहा, है ना, लेकिन अब सूख जाएगा वहीं। उसी प्रकार यदि बूंद चल के सागर के किनारे पहुंचकर भी किसी गड्ढे में रुक जाए बस वहीं सूख जाएगी, तो उसको 99% तो हो गई, लेकिन वहीं पड़ जाएगी, फिर मिल नहीं पाई, 100% नहीं हो पाई। यही बात है। आगे कहते हैं सदा अलागी सब में व्यापक, यानी यह निर्गुण सत्ता सब में होते हुए भी सबसे अलग थलग, सब में होते हुए भी सबसे सदा अलागी अलग है। ये सब में होते, आकाश जिस प्रकार सब में होते हुए भी सबसे अलग है, हमारे शरीर में भी आकाश है, मुहाकाश, हृदयाकाश, है ना, और गुदाकाश, हर जगह आकाश है। जहाँ शब्द होता है वहाँ आकाश होता है। यदि शब्द न हो तो वहाँ आकाश न हो तो शब्द ही नहीं होगा। आकाश है हमारे अंदर, तमाम आकाश है, ठीक। तो इस तरह से लेकिन उस आकाश को क्या हम आकाश कर देंगे? नहीं, है ना, सब में है, लेकिन आकाश तो अस्तित्व इसका अलग है, बहुत बड़ा है ना। हाँ, इसी तरह सदा अलागी सब में
व्यापक, सब ही एक विचारा। और उस स्थिति में सब का विचार एक हो जाता है। सबके अंदर जो है सब वही एक ही सत्ता है। तत्व केवल एक ही है, तत्व केवल एक ही है, उसे जड़ कह लो या चेतन। लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है, लेकिन इसे हल भी किया जाता है। ठीक है। तो राम प्रकाश अपेचो अनव्य, भरमा एक रस प्यारा, भरा एक रस प्यारा। तो राम प्रकाश जी कहते हैं कि ये बिल्कुल अपीच है, अनव्य है, अर्थात एकदम शाश्वत है, उसमें कोई तरह का कोई बंधन नहीं, पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण प्रकाशित है और भरा एक रस प्यारा। इसमें केवल एक ही रस भरा हुआ है, वो है अमृत रस। वह अमृत रस ब्रह्मयी है और पूर्ण ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, नूरी है, आनंदमयी है, एक रस समय और कुछ नहीं। उसी एक रस का बूंद इस संसार के समस्त वैभव में है। उसी एक रस, एक बूंद का रस संसार के समस्त वैभव में है। समस्त वैभव का मतलब कि कोई चीज़ इस संसार की न हो जो उसके पास न हो। साधारण सी बात नहीं कि थोड़ा सा हो गया तो हो गया, नहीं, समस्त वैभव अर्थात सभी राजपाट, सुंदर दास दासी, रानी, नौकर चाकर, कार बंगला मोटर, यानी समस्त सुख हो उसके पास, लेकिन वो एक बूंद का है।